हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न चित्र में ओ ई बराबर 20 सेंटीमीटर है। त्रिज्या खंड ओ एस एफ टी में वर्ग ओ ई एफ जी अंतर्निहित है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी वर्ग का विकर्ण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का विकर्ण। वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है वर्गमूल 2 गुणा में भुजा। अब यहाँ पर हमें दिया गया है ओ ई बराबर है 20 सेंटीमीटर, जो कि क्या है, वर्ग की भुजा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण बराबर होगा वर्गमूल 2 गुणा में वर्ग की भुजा के, और बराबर होगा किसके, जो हमें यहाँ पर त्रिज्या खंड दिया गया है उसकी त्रिज्या के। तो यहाँ पर लिख देते हैं त्रिज्या के या त्रिज्या खंड की त्रिज्या, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ग है उसका विकर्ण क्या होगा, ओ एफ होगा। और ये क्या है, ओ एफ है, इस त्रिज्या खंड की त्रिज्या है। तो यहाँ पर लिख देंगे ओ एफ बराबर वर्गमूल 2 गुणा में ओ ई। हल करेंगे तो हमारे पास आएगा वर्गमूल 2 गुणा में 20, तो ये हो जाएगा 20 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करते हैं, जो त्रिज्या खंड है इसका क्षेत्रफल निकालकर उसमें से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटाव वर्ग का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटा 360 पाई आर का वर्ग घटाव वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग। अब हमारे पास त्रिज्या भी है और थीटा का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और जो त्रिज्या खंड है उसका जो कोण है वो भी क्या है, ओ है। तो ओ क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर लिख देंगे मान 90 बटा 360 गुणा में पाई का मान होता है 22/7 गुणा में आर का मान है हमारे पास 20 वर्गमूल 2 का वर्ग घटा भुजा है हमारे पास 20, तो 20 का वर्ग। हल करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर ये 4 बार कटेगा, 4 से काटेंगे तो यहाँ पर ये कटेगा 2 बार और ये कट जाएगा 11 बार। तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 11/14 गुना में 400 गुना में वर्गमूल 2 का वर्ग होता है 2, तो ये हो जाएगा 2 घटाव ये हो जाएगा 400। हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 7 बार और ये 2 यहाँ पर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4400 घटाव 2800 भाग में 7। तो यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर हमें प्राप्त होगा 1600/7। भाग देकर हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 228.5 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर लगभग। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।